तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 सीक्वेंस के अंतर्गत हमने अभी तक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4 एंड द सेवेंथ टर्म a7 इज 4, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस -4 है और उसका फर्स्ट टर्म जो है और सेवेंथ टर्म जो है वो 4 दिया हुआ है, तब इसका हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे 2, 3, 4, 5 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ 2 जो है फर्स्ट टर्म है और 4-3 या 3-2 या 5-4 करने में हमेशा एक आता है, तो ये एक जो हो गया ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस -4 है एंड द सेवेंथ टर्म 4 है, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। सेवेंथ टर्म जैसे nth टर्म an अगर हमें निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। पहला कंडीशन ए है कि अगर nth टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें निकालनी हो तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देन हमें ये फर्स्ट टर्म निकालना है। हमें an मालूम है, इस क्वेश्चन में हमें an मालूम है, मतलब a7, और फिर n मालूम है a7 है, और d इन -4 दिया हुआ है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा? a होगा। तो हेयर क्या हो जाएगा? एक बार जब हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसको बनाते हैं। हेयर a7 इज इक्वल टू a प्लस 7-1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज a7 क्या है? 4 है, इज इक्वल टू a प्लस 7-1 6 और इंटू d -4। कॉमन डिफरेंस d-4 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a 6 4 जा -24 दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 28। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 28। इस टाइप से हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सीबीएसई एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कॉमन difference of the AP 1/p 1 minus p/p 1 minus 2p/p। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 1/p 1 minus p/p 1 minus 2p/p। हम जानते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है? किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वो कॉमन डिफरेंस। चूंकि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस ईच कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है? 1 minus p/p माइनस फर्स्ट टर्म 1/p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पी एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1, -1 + 1 कैंसिल हो गया, -p/p इज इक्वल टू -1। ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। सेम इसी तरह से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके भी देख लीजिए कि इतना कॉमन डिफरेंस आता है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है, 1 माइनस 2p डिवाइडेड बाई p माइनस सेकेंड टर्म 1 माइनस p डिवाइडेड बाई p। p एलसीएम हो गया 1 माइनस 2p माइनस 1 माइनस p, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2p माइनस 1 प्लस p डिवाइडेड बाई p। -1 + 1 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस p माइनस p बाई p, दिस इज इक्वल टू -1। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस -1 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के for what value of k will k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are consecutive terms of an AP। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को एक बार हम अपने माइंड से समझते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार टर्म्स। मतलब अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या कंडीशन होगा। पहले मैं इसको लिखता हूं, k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 if k plus 9 2k minus 1 2k plus 7 is consecutive term of an AP। अगर k plus 9 2k plus 1 2k minus 1 and 2k plus 7 आर कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि ये कंसेक्यूटिव टर्म है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2k देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस समान होगा, इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 2k minus 1 माइनस k plus 9 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मतलब 2k plus 7 माइनस सेकेंड टर्म है 2k minus 1। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 2k minus 1 माइनस k minus 9 इज इक्वल टू 2k plus 7 माइनस 2k plus 1। माइनस 2k प्लस 2k कैंसिल हो गया, 2k माइनस k हो गया,
-1 -9 -10 इज इक्वल टू 7 और +1 8 मीन्स k इज इक्वल टू 8 + 10 इज इक्वल टू 18। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस तरह से आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर भी एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर एन एपी इफ A18 minus A14 is equal to 32, then find the common difference of that AP। ये CBSE बोर्ड 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझ के फिर इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन बनाएंगे। कि फॉर एन एपी इफ A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 18th टर्म माइनस 14th टर्म 32 है, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 18th टर्म क्या होगा ए निकालेंगे, फिर 14th टर्म क्या होगा ए निकालेंगे। इतना 18th टर्म माइनस 14th टर्म 32 हो जाएगा। अपने आप हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। मतलब मान लिए कि उस एपी का फर्स्ट टर्म जो है ए है और डी कॉमन डिफरेंस है। हेयर क्या दिया हुआ है बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है 18th टर्म माइनस 14th टर्म। अब nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। tn जब हम निकालते हैं या an निकालते हैं तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 18th टर्म माइनस 14th टर्म, तो 18th टर्म इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा बाय क्वेश्चन A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। तो 18th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल माइनस 14th टर्म फिर ऐसा ही हो जाएगा a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। दिस इंप्लाइज, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 मीन्स 17d इज इक्वल माइनस a प्लस 14 माइनस 1 मीन्स a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। तो दिस इंप्लाइज a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इज इक्वल टू 32। माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 17d माइनस 13d क्या हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 32 एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 32/4 मीन्स 8। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है
Therefore, common difference is 8. That's your आंसर। तो इस तरह से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अभी हम इसमें चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस करते हैं।